छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति को लेकर एएनबी न्यूज से शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय ने बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षा नीति को लेकर प्रयास लगातार जारी हैं। किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं होने दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेहतर पढ़ाई के लिए शिक्षकों को ट्रेन भी किया जाएगा। साथ ही एएनबी न्यूज से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री ने सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेके नए नए काम किए जा रहे हैं। कोरोना के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किया जा रहा है। तो पुरानी कुछ चीज़ें थी जो शिक्षागत बेहतर थी और नई कुछ चीज़ें हैं जो कि शिक्षागत बेहतर हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी। तो सबसे पहला प्रश्न जो आज का मेरा है वो यही है कि पहले जब हम बच्चे थे या जब हमारा वाला जनरेशन चल रहा था तो 5th और 8th क्लास जो है वो बोर्ड हुआ करती थी। बट पिछले कुछ 15-20 साल से देख रहे हैं हम कि 5th और 8th की जो क्लास है जो बोर्ड हुआ करती थी वो अब नहीं है। शिक्षा विभाग में बहुत से नियम बदलते रहते हैं और उसके तहत पहले जो बोर्ड की एग्ज़ाम होते थे उसको बोलते थे हम बोर्ड परीक्षा। और परीक्षा मतलब ये है कि पास भी होते थे और फेल भी होते थे। लेकिन जब से आरटीई कानून बना, शिक्षा के अधिकार का जो कानून बना, उसमें ये कहा गया कि 8th क्लास तक किसी को फेल नहीं करना है, सबको पास करना है। तो निश्चित रूप से जो परीक्षाएं तो हो रही हैं लेकिन उनका नाम आकलन दिया गया है कि हम लोग आकलन करते हैं उसका उनके तथा जो कि उसमें परीक्षा होती है पर बोर्ड परीक्षा के नाम से उसको नहीं मानते हैं उसमें। और उसमें किसी को फेल हम लोग नहीं करते, सबको पास करना पड़ता है। पर उसमें जब हम लोग आकलन करते हैं तो ये लगता है कि कौन विद्यार्थी वीक है, कौन विद्यार्थी आगे बढ़ रहा है। तो जो कमज़ोर विद्यार्थी रहते हैं उसके लिए हम लोग अलग से उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम उसमें करते हैं। गुजरात में बतौर ऑब्जर्वर आपको बनाया गया है। दिल्ली में अभी आप लोग की मीटिंग्स चल रही हैं। गुजरात चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी हम सबको दिया गया है और उसके महत्वपूर्ण बैठक कल दिल्ली में हुई थी। हम लोग उसमें दिल्ली में गए थे। छत्तीसगढ़ के अलावा भी सभी राज्यों के जो जुड़े हुए, महाराष्ट्र के भी थे, पंजाब के भी थे, बाकी जगह भी थे, बहुत सारे लोग उसमें आए थे। तो हम लोगों को एक पार्लियामेंट्री का ऑब्जर्वर बनाया गया है। पर हमारे चीफ ऑब्जर्वर हमारे प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय गहलोत जी हैं, उससे अब चीफ ऑब्जर्वर हैं। और उसके हम लोग हर एक पार्लियामेंट सेगमेंट के ऑब्जर्वर हम लोग बनाया गया है। और हमसे ये कहा गया है कि वहाँ जाके आप हर जो असेंबली सेगमेंट है वहाँ के जो संगठन हैं उनकी कार्यविधि वहाँ संगठन में बना है कि नहीं बना है, कमेटियाँ वहाँ की बनी है कि नहीं बनी है, बूथ कमेटी हुआ, सेक्टर कमेटी हुआ, ब्लॉक की कमेटी है, वो बना है कि नहीं बना है, और वहाँ पर किस ढंग से काम हो रहा है, उसमें आप सबको सहयोग करना है। और चूँकि वहाँ पर 27 साल से बीजेपी काबिज है तो निश्चित रूप से वहाँ सरकार के प्रति नाराज़गी है और उस नाराज़गी को कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग ज़्यादा उभार सकें ताकि वहाँ पर जो चुनाव हो उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल सके। क्या वहाँ पर भी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होगी? जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया था, 36 बिंदु थे, सरकार दावा कर रही है कि 32 पूरे हो चुके हैं, तो क्या इसी तरह के मैनिफेस्टो वहाँ पर भी आप लोग की तरफ से कुछ आइडियाज़? किसी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो राज्य के मैनिफेस्टो बनते हैं उसमें, तो वो संभव है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो मैनिफेस्टो और यहाँ की जो कार्यविधि है और सरकार की जो यहाँ कार्य योजना है उसका चर्चा पूरे देश में है। तो निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वहाँ गुजरात मॉडल का भी चर्चा होती थी, कभी कभी होती थी, लेकिन आजकल पूरे देश में अगर चर्चा हो रही तो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। तो निश्चित तौर पर हम लोग जाएंगे तो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होगी भी। और यहाँ जो कार्य हो रहा है, यहाँ किसानों के लिए हो, चाहे बिजली हाफ करने की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, गौठान की बात हो, ये सारे बातों हम लोग बिल्कुल वहाँ बताएंगे वहाँ पर। अगर वहाँ के लोगों को अगर लगे कि हाँ ये अच्छा चीज़ है तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग शामिल कराने की कोशिश करें। आप लोग के पहुंचने के पहले ही अभी जो वर्तमान सरकार है वहाँ पर वो गोधन न्याय योजना को दूसरे रूप में एक्सेप्ट कर चुकी है, जो 2 रुपये में गोबर खरीदने वाली बात है उसको। तो ये तो हम सब के लिए एक खुशी की बात है कि हमारे जो योजनाओं का दूसरे प्रदेश उसको एक्सेप्ट कर रहे हों, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह जो यहाँ की जो छत्तीसगढ़ मॉडल है
उसको वो लोग अपना रहे हैं। हमारे जो कार्यक्रम है उसको अपने यहाँ लागू कर रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए खुशी की बात है कि शुरुआत हमने किया, आज सभी देश के सभी राज्यों ने उसको अपना रहे हैं। उनको भी सुधार किया जाएगा, उनको भी अच्छे उनको मेन लाइन में लाया जाएगा और वहाँ भी व्यवस्था की जाएगी। अभी टीचरों का जहाँ कमी है वहाँ उसको भेज के युक्त हम लोग करण करेंगे। कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं रहेगा, कोई भी स्कूल सिंगल शिक्षक ही नहीं रहेगा, उसकी पूरा व्यवस्था करें ताकि वहाँ बच्चों को अच्छे ढंग से वहाँ पढ़ाई हो सके। टीचर की को भी ट्रेन किया जाएगा कि बच्चे को किस ढंग से अच्छे ढंग से पढ़ा सके। उसके लिए यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है हमारा यहाँ पर राज्य में, कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो ताकि वो लोग बेहतर ढंग से उनकी मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों की समझ के और उनकी पढ़ाई बच्चों को अच्छा ढंग से कर सकें। जी, तो बच्चों की पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, मनोवैज्ञानिक ढंग से हो, टीचर्स को भी उसके लिए ट्रेन किया जाएगा। ये सिर्फ आत्मानंद स्कूलों में नहीं बल्कि प्रदेश के जितने सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ ANB न्यूज़ के लिए स्वाति कौशिक, रायपुर।